एडीसी पार्ट 2 के पेपर ऑडिटिंग इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन बी में एक न्यूमेरिकल दिया जाता है जिसमें किसी प्रोफेशनल का डाटा गिवन होता है और उसमें हमें उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। याद रहे कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हम हमेशा टोटल इनकम निकालेंगे, फिर उसमें से डिडक्शंस माइनस करके टैक्सेबल इनकम निकालेंगे और टैक्सेबल इनकम को फिर स्लैब अप्लाई करके हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी टोटल इनकम की बात करेंगे। इसके लिए डाटा हमारे सामने है। इनकी एक बेसिक सैलरी दी हुई है 75,000 रुपए पर मंथ है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका जो पे स्केल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50,000, 5,000 और 1 लाख रुपए, यानी इनकी जो पहली बेसिक पे है, अभी इनकी बेसिक पे 75,000 रुपए, लेकिन जो इनकी पहली बेसिक पे थी वो 50,000 रुपए थी। फिर 5-5,000 रुपए का इनका इजाफा होता रहा होगा, तो ये बढ़कर 75 हो गई है। और इनकी जो इसी सीट के ऊपर अगर ये पे स्केल चेंज नहीं हुआ, तो इनकी फाइनल बेसिक पे जो होगी वो 1 लाख रुपए होगी। यूटिलिटीज अलाउंस इनका 10% है बेसिक सैलरी का, ये हम निकालेंगे बेसिक सैलरी इनकी। और डीएनएस अलाउंस 5,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको एक लोन मिला हुआ है 9.5 लाख रुपए का, इस पूरे के ऊपर टैक्स नहीं होता, इसके ऊपर 10% का होता है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। बोनस इनकी 4 मंथ की सैलरी के बराबर होगा, तो 4 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 को। एंटरटेनमेंट 6,000 पर मंथ है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेडिकल अलाउंस इनको 10,000 पर मंथ बनता है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टैक्सेबल होगा। और जो एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंस होता है ये एग्जाम्प्ट होता है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। एक डिडक्शन दी हुई है जो कि ज़कात के नाम पर दी हुई है 62,000 रुपए, और इसके अलावा इनको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली हुई है, और इसका जो रेंटल वैल्यू है 30,000 पर मंथ है। तो अभी हम इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इनको एक गाड़ी मिली हुई है जो कि ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो मालियत है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए है। तो आइए अब इसके सबसे पहले हम टोटल इनकम निकालते हैं। तो टोटल इनकम जो होती है ये इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। इन तीनों को ऐड कर लिया जाए तो टोटल इनकम हमारे पास आ जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर सैलरी इनकम। जैसे कि अभी हमने डाटा में देखा, तो हम सबसे पहले बेसिक सैलरी ले लें जो कि 75,000 रुपए थी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 लाख बनेगा। यूटिलिटीज अलाउंस जो है ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो ये 90,000 रुपए बन रहा है। डीएनएस अलाउंस 5,000 पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 बन जाएगा। बोनस 4 मंथ की सैलरी के बराबर था, तो 75,000 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लाख रुपए बन गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई किया 72,000 रुपए हो गया। मेडिकल अलाउंस 10,000 पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई किया 1,20,000 रुपए हो गया। और देखेंगे यहाँ पर हमने कहीं एक्चुअल को नहीं लिया क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन थी, उसके मुताबिक हम करते ये है कि जो भी बेसिक सैलरी होती है उसका 45% निकालते हैं और उसमें से जो एनुअल रेंटल वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो इनकी जो बेसिक सैलरी थी वो थी 9 लाख रुपए, तो इस 9 लाख का हमने निकाला 45% जो कि बना 4,05,000 रुपए। फिर इनकी एनुअल रेंट वैल्यू 30,000 रुपए पर मंथ थी जो कि सवाल में दी हुई थी, 12 से मल्टीप्लाई किया 3,60,000 रुपए। तो 4,05,000 में से 3,60,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000 रुपए, ये टैक्सेबल है। इसके बाद जो इनको गाड़ी मिली हुई है वो बोथ पर्पस के लिए, पर्सनल और ऑफिशियल। इसका 5% होता है कॉस्ट का, तो कॉस्ट इसकी 10 लाख थी, 5% निकाला 50,000 रुपए हो गया। अब ये जितनी 8 वैल्यूज आई हैं इन सबको हमने यहाँ पे जमा किया, तो ये 16,37,000 रुपए इनकी टोटल इनकम बन रही है। इसके अलावा एक लोन बेनिफिट इनको यहाँ पर मिला हुआ है, और जो कि 9.5 लाख रुपए था, इसका भी 10% लेंगे, तो ये भी हमने 16,37,000 में इसको भी हम शामिल कर देंगे यहाँ पर। तो ये बन गया 17,32,000 रुपए। इसके अलावा अब ये टोटल इनकम फाइनली आ गई है 17,32,000 रुपए। अब हमें इसका यकीनन यहाँ पर टैक्स स्लैब देखना पड़ेगा। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हमने सबसे पहले जो ज़कात थी वो माइनस कर दी, ये आ गई टैक्सेबल इनकम। ये पहला मरहला कंप्लीट हुआ। इनका जो टैक्स लगेगा वो इस पर लगेगा, 16,70,000 पर लगेगा। इसके लिए हमें टैक्स स्लैब देखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम टैक्स स्लैब यूज कर रहे हैं 2021 वाले, जिसके मुताबिक 6 लाख की अगर किसी की सालाना आमदनी है तो 0% है। इनकी तो 16,70,000 रुपए है, इसका मतलब ये तो पहले स्लैब में नहीं आ रहे, दूसरे स्लैब में भी नहीं आ रही है क्योंकि वो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक है। तो अब चूंकि इनकी 12 लाख से भी ज्यादा है, तो अब हम 6,01,000 को 12 लाख में से माइनस करेंगे, तो जितना भी ज्यादा होगा, जो कि 6 लाख रुपए ज्यादा है, तो 5% कम टैक्स लगाएंगे। और फिर इसके बाद अब 12 लाख से 24 लाख वालों के ऊपर हम 30,000 रुपए फिक्स टैक्स और 15% जो है वो 12 लाख से ऊपर की अमाउंट पर लगेगा। तो पहली स्लैब से तो जीरो आ रहा है, दूसरी स्लैब में 6 लाख रुपए इजाफी है तो 5% लगाया तो 30,000 रुपए आ गया। तीसरी स्लैब में जो है वो इनका जो अमाउंट बन रहा था वो बन रहा था 16,70,000 रुपए, ये था इनका अमाउंट। ठीक है, तो 16,70,000 रुपए 12 लाख से जो है वो तकरीबन 4,70,000 रुपए ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से अब हम 15% लेंगे, तो ये आ गया 70,700, और ये 30,000 और 70,700
ऐड करेंगे तो इनकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 1,05,000 रुपए। तो फाइनली इनकी टोटल इनकम 17,32,000 रुपए थी। इसमें से डिडक्शंस माइनस की हमने तो 16,70,000 रुपए इनकी टैक्सेबल इनकम आ गई और फिर हमने सारे तीसरे स्लैब तक इनका किया, तो जो कि इनका टैक्स लायबिलिटी बनी इनकी 1,05,000 रुपए।